दोस्तों, एक डीएम साहिबा जो कि बिहार की रहने वाली थी, जिनका नाम आकांक्षा गुप्ता था। वो अपनी पर्सनल गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ अपने गांव छठ मनाने के लिए आ रही थी। जैसे ही वो अपने गांव के मार्केट के पास पहुंचती हैं, अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ड्राइवर गाड़ी रोक दो। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाती हैं। बाहर निकलने के बाद जो नज़ारा वो देखती हैं, वो काफी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। उन्हें वो पुराने दिनों की याद आने लग जाती है, जब उनके पिताजी कुछ साल पहले उनको इन बाजार में लेकर के आते थे और छठ से एक दिन पहले छठ की खरीदारी करते हैं। वो वहां पर खड़ा होकर के वहां की दुकानों को देखने लग जाती हैं। कुछ दुकानें फल की लगी हुई थी, कहीं पर ईख हो गए गन्ने बेचे जा रहे थे और कहीं पर दिए बेचे जा रहे थे। छठ की पूरी सामान की बिक्री वहां पर हो रही थी। लोग छठ की खरीदारी कर रहे थे। उसी बीच में वो देखती हैं कि दो पुलिस वाले हर दुकान के पास जा रहे थे और हर दुकानदार से कुछ पैसे की उगाही कर रहे थे। डीएम साहिबा काफी देर तक इन दोनों पुलिस वालों को देखती रहती हैं। तभी धीरे धीरे वो उनके कदम उन पुलिस वालों की तरफ बढ़ जाते हैं। वो वहां पर नजदीक जाती हैं तो देखती हैं कि वो पुलिस वाला, उसमें से एक पुलिस वाला एक दिया बेचने वाली बूढ़ी माता जी के नजदीक जाता है और कहता है कि पैसे निकालो। बूढ़ी माता जी उस पुलिस वाले की तरफ देखती हैं और काफी लाचार नजरों से उसके तरफ देखते हुए कहती हैं, साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मेरा कुछ भी बिक्री नहीं हुआ, अभी तो बोहनी भी नहीं हुआ है। आप शाम को मुझसे जो लेना होगा वो ले लीजिएगा। पुलिस वाला काफी उस बूढ़ी माता जी को डांटता है और कहता है, तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम देना नहीं चाहती हो। और इस तरह से काफी उल्टी सीधी बातें उनको सुनाने लग जाता है। वो लाचार बूढ़ी माता जी उनसे कहती रहती हैं, कसम खाती रहती हैं कि साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए, मैं शाम को जरूर दे दूंगी। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि कुछ दिए, कुछ मिट्टी के बर्तन मुझे एक पॉलीथीन में बांध करके दो। वो बूढ़ी माता जी बहुत सारे दिए और जितना उसने मांगा था और मिट्टी के कुछ बर्तन उनको, जो कि छठ घाट में यूज होने वाला था, वो सारी चीजें बांध करके एक पॉलीथीन में उस पुलिस वाले को पकड़ाती हैं और पुलिस वाला वो सारी चीजें लेकर के जाने लगता है। तभी माता जी उसके तरफ देखती हैं और कहती हैं, साहब, इन सारे सामान का पैसा तो दे दीजिए। अभी तक तो मेरा बहनी भी नहीं हुआ है और आप ऐसे लेकर के जा रहे हैं इतना सारा सामान, और आप ऐसे लेकर के चले जाएंगे तो मैं कैसे, क्या करूंगी, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। वो पुलिस वाला उनकी तरफ काफी गुस्से नजरों से देखता है और कहता है, एक तो तुम लोग ऐसे दुकान लगा लेते हो जहां मर्जी वहां, और उसके बाद तुम्हें पैसे भी चाहिए, पैसे नहीं दूंगा, और वो लेकर के जाने लग जाता है। तभी डीएम साहिबा वहां पर उसके नजदीक पहुंचती हैं और उसे आवाज देती हैं, कहती हैं, साहब, एक सेकंड रुक जाइए। पुलिस वाला उनकी तरफ देखता है और रुक जाता है, कहता है कि हाँ, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप। तभी डीएम साहिबा उनके नजदीक जाती हैं और कहती हैं, साहब, ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो काफी गलत है ना। एक गरीब आदमी से आप उसके दिए और मिट्टी के बर्तन इतने सारी चीजें लेकर के जा रहे हैं और उसको पैसा नहीं दे रहे हैं। ये आज ही के दिन तो, ये छठ के एक दो दिन में ही तो ये लोग जो कुछ अपने लिए कमा लेते हैं, अपने परिवार को पालने के लिए जो भी इनके पास आ जाता है, यही तो समय होता है इनके कमाने का। इसके बाद इनके दिए को कौन लेता है। उसके बाद तो ये लोग बेचारे ऐसे ही पड़े रहते हैं और भूखों मरते रहते हैं। यही तो इनका एक दो दिन का समय होता है और इसी में आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आप एक वर्दीधारी हैं, आपको सरकार पैसे देती है, आपको पेमेंट मिलता है, आप इन गरीबों के पेट के ऊपर लात क्यों मार रहे हैं। जैसे ही वो इतनी बोलती हैं, वो पुलिस वाला इनके ऊपर नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम ज्यादा मुझे ज्ञान मत सिखाओ, मुझे पता है मेरी ड्यूटी क्या है और क्या करना चाहिए। यहाँ पर ज्यादा भाषणबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम जिस काम के लिए यहाँ पर खड़ी हो, अपना काम करो और चुपचाप चले जाओ। और फिर इतना कहने के बाद पुलिस वाला वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। तो फिर डीएम साहिबा एक बार और उसको रोकती हैं, कहती है, साहब रुकिए, ये काफी आप गलत कर रहे हैं, ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। तभी पुलिस वाला कहता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो ये सब समझाने वाली मुझे, तुम हमारे काम में दखलंदाजी मत करो। तभी डीएम साहिबा कहती हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और मुझे अधिकार है कि अगर मेरे आसपास में कोई अगर गलत काम हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज उठाना हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप ये कर रहे हैं ये सरासर गलत है। तो पुलिस वाला कहता है, ज्यादा बकवास मत करिए आप, और आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो कुछ अगर मैं मेरे से हो जाएगा तो कहोगी कि पुलिस वालों ने एक महिला के साथ इस तरह के गलत व्यवहार कर दिया, इसलिए आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और इतना कहने के बाद पुलिस वाला अपना पॉलीथीन में वो सामान लेकर के जाने लगता है। तभी डीएम मैडम उनके उसके नजदीक जाती हैं और उसके सामने से उसके नेम प्लेट के साथ में उसका फोटो खींचने लग जाती हैं। जैसे ही पुलिस वाला ये चीज देखता है, वो काफी उग्र हो जाता है और दौड़ करके उनके हाथ से मोबाइल छीन लेता है और मोबाइल छीन करके लेकर के जाने लगता है और कहता है कि ज्यादा चालाक बनती हो, अब मोबाइल लेकर के जा रहा हूँ, हिम्मत होगा तो आकर के थाने से मोबाइल लेकर के चले आना। तुम अपने आप को ज्यादा तीस मार खा समझ रही थी ना,
अब देखता हूँ तुम्हारा मोबाइल कौन तुमको दिलाता है। और वो लेकर के जाने लग जाता है। डीएम साहिबा कहती हैं, साहब आप मोबाइल तो दे ही देंगे, और आप कैसे देंगे वो तो आपको आगे आगे पता चल जाएगा, आप लेकर के जाइए। वो पुलिस वाला वो मोबाइल लेकर के चला जाता है। डीएम साहिबा वहां से वापस आती हैं और सीधे बूढ़ी माता जी के नजदीक जाती हैं। वहां पर जाने के बाद उन माता जी को 1,000 रुपए अपने पॉकेट से निकाल करके दे देती हैं और कहती हैं, माँ जी ये लीजिए, वो पुलिस वाले अगर लेकर के चले गए तो उनके तरफ से मैं आपको 1,000 रुपए दे रही हूँ, आप अच्छे से अपना त्योहार मनाइएगा। और जैसे ही वो 1,000 रुपए बूढ़ी माता जी लेती हैं, वो काफी खुश हो जाती हैं और खड़ा होकर के और डीएम साहिबा के सिर के ऊपर हाथ रख करके तमाम आशीर्वाद देने लग जाती हैं। डीएम साहिबा फिर उनका पैर छूती हैं और पैर छूने के बाद कहती हैं कि अब मैं जा रही हूँ। उसके बाद डीएम साहिबा अपने ड्राइवर से उसका मोबाइल फोन लेती है और उससे वहां के जो एसपी होते हैं उनको कॉल लगा देती हैं। एसपी साहब से सारी वृतांत सारी कहानी जब बता देती हैं तो एसपी साहब कहते हैं, मैडम आप थाने पहुंचिए, मैं 10 मिनट के अंदर उस थाने पर पहुंच रहा हूँ। उसके बाद मैडम अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं और थाने पर पहुंच जाती हैं। जैसे ही थाने पर पहुंचती हैं, अपनी गाड़ी से बाहर निकलती हैं और थाने के अंदर इंटर करती हैं तो सामने देखती हैं कि वो सिपाही बैठा हुआ और मुस्कुरा रहा था। थानेदार के बगल में बैठ करके उस थानेदार को सारी चीजें बता रहा था कि यही वो मैडम थी जो हम लोगों को वहां पर वसूली करने नहीं दे रही थी, काफी लेक्चरबाजी कर रही थी। और ये सारी चीजें जब उस थानेदार को बता रहा था तो दरोगा कहता है, अच्छा आप ही थी वहां पर पुलिस वालों को काम नहीं दे करने दे रही थी, पुलिस वालों के काम में दखलंदाजी दे रही थी, ये आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। आपको ये पता नहीं है कि पुलिस के काम में कभी भी अड़चन पैदा नहीं करना चाहिए, और आप वहां पर इन लोगों को रोक टोक रही थी, इनको समझा रही थी, ज्ञान बांट रही थी। दोस्तों तभी कलेक्टर मैडम उससे कहती हैं कि मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रही थी, मैं तो सिर्फ उनको यही बता रही थी कि किसी गरीब आदमी के पेट पर लात मत मारिए। ये गरीब है, ये दिया बेच करके अपने पेट को पालती है, अपने बच्चों को पालती है, और यही 2 दिन है जो ये लोग बेच करके कुछ पैसे इनके पास इकट्ठा हो जाएंगे, नहीं तो पूरा साल ये क्या करते हैं, पूरे साल तो इनका कोई दिया वगैरह नहीं खरीदता है। यही चीजें मैं इनको समझा रही थी कि इनको पैसे दे करके ले लीजिए। तभी वो दरोगा कहता है, तुम कौन होती हो समझाने वाली, किसी पुलिस वालों को तुम समझाओगी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तुमसे हमको सीखना पड़ेगा क्या, तुम ही लोग अब हम लोग को बताओगे, ज्ञान दोगे कि क्या करना है। तभी मैडम उसके तरफ देखती हैं, कहती है, नहीं साहब हम कौन होते हैं आपको ज्ञान देने वाले, लेकिन हम भी एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमारा परम कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे आसपास में कोई गलत चीजें हो रही है तो उसके ऊपर आवाज उठाना है। तभी जो दरोगा होता है कहता है, ज्यादा अगर आवाज उठाओगी तो अभी अंदर लॉकअप में बंद कर दूंगा, और उसके बाद उसी में आवाज उठाती रहोगी और चिल्लाती रहोगी, कोई सुनने वाला नहीं होगा। मैडम कहती हैं, कैसे आप कैसे बंद कर देंगे, किसी महिला को आप ऐसे कैसे हवालात में बंद कर देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और इतना कहने के बाद मैडम वहां पर उसके तरफ देखने लग जाती हैं और उसे कहती हैं, साहब आप मेरा मोबाइल फोन दे दीजिए और मुझे घर जाने दीजिए। लेकिन दरोगा कहता है कि ये मोबाइल फोन अब आपको थोड़े मिलेगा, आपने गलत काम किया है, इस मोबाइल फोन से पुलिस वालों का वीडियो बना रही थी, पुलिस वालों का फोटो खींच रही थी, और अब मोबाइल फोन आप मांग रही हो, यह मोबाइल फोन आपको मिलने वाला नहीं है। मैडम कहती हैं कि इसमें मेरा बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे मेरे कंटेक्ट नंबर्स हैं, और मैं अगर आप ये ले लेंगे तो अच्छा नहीं है। दरोगा कहता है, कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा फोन अब जब्त हो चुका है, ये फोन अब तुम्हें नहीं मिलने वाला है। मैडम उसे बार बार रिक्वेस्ट करती हैं, बार बार जब उससे मांगते हैं तो वो देने के लिए मना कर देता है और मैडम को उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। तभी मैडम का ड्राइवर उनके नजदीक आता है और कहता है, मैडम ये क्या कर रहे हैं आप एक कलेक्टर हैं और इन लोगों की बातें ऐसे आप सुन रही हैं और आप बता भी नहीं रहे हैं कि आप कौन हैं, और ये लोग आपके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। मैडम कहती हैं, अरे आपको पता नहीं है, इन लोगों से सारी बातें उगलवाने के लिए क्या करते हैं, सारी चीजें जानने के लिए उसी तरीके से इनके साथ बिहेव करना पड़ेगा। अगर मैं अभी बता दूंगी कि मैं कलेक्टर हूं तब तो ये लोग भीगी बिल्ली बन जाएंगे, इसलिए क्या क्या उगलना चाहते हैं ये सारी चीजें उगलवा लेना है। और इतना कहने के बाद मैडम फिर से उस दरोगा से रिक्वेस्ट करने लग जाती हैं कि मेरी मोबाइल फोन दे दो, मुझे घर जाना है। और उसके बाद जो दरोगा है वो उग्र हो जाता है, काफी गुस्सा हो जाता है, मैडम को उल्टी सीधी बातें करने लगता है, अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब आपके साथ ऐसा व्यवहार कर दूंगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। मैडम जब उसकी बातें देखती हैं, उसकी बातें को सुनती हैं तो काफी परेशान हो जाती हैं। लेकिन तभी वहां पर 2 जिप्सी उस थाने के पास आकर के रुकती हैं। आगे आगे जिप्सी में वहां के एसपी साहब होते हैं और पीछे की जिप्सी में 1-2 दरोगा और कुछ सिपाही होते हैं। सारे लोग जब जिप्सी से बाहर निकलते हैं और आगे आगे एसपी साहब उस थाने के अंदर प्रवेश करते हैं और पीछे से उनके सिपाही और दरोगा होते हैं। जैसे एसपी साहब उस थाने में जाते हैं, कलेक्टर मैडम की तरफ देखते हैं
और कलेक्टर मैडम को एक अभिवादन करते हैं और सीधे उस दरोगा के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, भाई क्या हालचाल है तुम लोगों का। दरोगा सलूट मारता है और कहता है कि साहब सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तभी एसपी साहब उसके नजदीक जाते हैं और उसके गाल में जोरदार तमाचा जड़ देते हैं और कहते हैं कि क्या परफेक्ट है, क्या ठीक है, तुम इंसान कहने के लायक ही नहीं हो। तुम लोग क्या अब दिए भी चुराना शुरू कर दिए। तुम एक गरीब के पेट पर लात मार करके अपनी छठ मनाओगे, छठ पूजा के लिए तुम वहां पर से दिए ऐसे बिना पैसे दिए हुए लेकर के आ रहे हो, और उसके बाद अगर तुम्हें कोई समझा रहा है तो उसके साथ तुम लोग रफ्तार कर रहे हो, उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुमने जिसके साथ मिसबिहेव किया है वो कौन है। दरोगा एसपी साहब के चेहरे की तरफ देखते रहता है और सोचने लगता है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। तभी एसपी साहब कहते हैं, जो जिसके साथ तुम लोगों ने रफ्तार किया है, जिसके साथ तुम लोगों ने मिसबिहेव किया है, वो कोई और नहीं, ये कलेक्टर साहिबा हैं। जैसे ही ये बात दरोगा सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो तुरंत मैडम की तरफ देखता है और अपनी कुर्सी छोड़ करके मैडम के पैरों पर गिरने लग जाता है। मैडम कहती है कि नहीं नहीं, ये सब फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने जो काम किया है वो सरासर गलत है, और तुम्हें अगर पैरों पर गिरना है तो उन बूढ़ी माता जी के पास जाकर के उनके पैरों पर गिरो, उनसे माफी मांगो, और जो तुम लोगों ने गलत चीजें किया है वो ऐसे लेकर के आए हो उसका पैसा जाकर के माता जी को दो। मेरे पैरों पर गिरने की जरूरत नहीं है। मैं जो तुम लोगों के साथ मैंने जो देखा है उन सब चीजों को तो मैं आगे फॉरवर्ड करूंगी, आगे लोगों को बताऊंगी, और तुम लोगों के साथ जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये सारी चीजें जब मैडम कहती हैं तो एसपी साहब कहते हैं, मैडम आप बताइए इनके साथ क्या करना चाहिए। तभी मैडम कहती हैं, इनके साथ क्या करना चाहिए, ये लोग बेईमान हैं, और ये वर्दी पहन करके वर्दी वाले गुंडे हैं, ये अपनी गुंडागर्दी करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, और इनके साथ उसी हिसाब से वही कार्रवाई करनी चाहिए जो इन लोगों के साथ करनी चाहिए, जो बेईमानों के साथ किया जाता है, जो चोरों के साथ किया जाता है, जो बदमाशों के साथ किया जाता है, इनके साथ भी वही कार्रवाई करनी चाहिए। वो एसपी साहब को कहती हैं कि ये सारे जो इस थाने पर हैं सारे लोग करप्ट हैं, इनको इस थाने से कहीं अन्यत्र पोस्टिंग किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि इनके किए धरे इनके काम को जो ये कर रहे हैं उसके हिसाब से इनके परिवार के ऊपर लात पड़े और इनके बच्चे ऐसे बर्बाद हों। क्योंकि ये लोगों के साथ अगर हम इनको सस्पेंड कर देंगे तो इनके परिवार के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि इनको सस्पेंड किया जाए, लेकिन इनको ऐसे जगह पर पोस्टिंग कर दिया जाए जहां से कि ये लोग इस तरह के गलत काम न कर पाए, और ये बार बार इन चीजों को याद इनके दिलो दिमाग में चले कि हमने जो गलत किया उसकी वजह से हम इस जगह पर आए हैं। इनको किसी नक्सल प्रभावित एरिया में पोस्टिंग कर दिया जाए। एसपी साहब कहते हैं, ठीक है मैडम, आप जैसा कहती हैं वैसा ही किया जाएगा। और एसपी साहब तुरंत फोन लगा करके अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करते हैं, और वहां से सारी परमिशन मिल जाने के बाद अगले ही दिन इन लोगों के पूरे उस थाने के जितने भी लोग हैं सारे लोगों को नक्सल प्रभावित इलाके में पोस्टिंग कर दिया जाता है, और वहां पर नया स्टाफ पोस्टिंग हो जाता है। ये सारी चीजें, ये सारी बातें जब कलेक्टर साहिबा के माता पिता को पता चलता है तो वो लोग काफी खुश हो जाते हैं कि बेटी मेरी इतनी ज्यादा ईमानदार है। दोस्तों, इस तरह से एक ईमानदार कलेक्टर साहिबा ने उन पुलिस वालों को शौक सिखाया जो कि गलत काम कर रहे थे, लोगों से पैसे ही झीट रहे थे, और उन लोगों को एक ऐसे जगह पर पोस्टिंग कराया जहां पर उन लोगों को काफी परेशानी होने वाली थी। आपको अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।